अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कभी ना कभी तो कब्रिस्तान में जाने का आपका इत्तेफाक हुआ होगा। क्या कभी गौर किया कि कब्रिस्तान की सोगवार फजाएं, गमनाक हवाएं ज़बाने हाल से ऐलान कर रही हैं, ऐ दुनियावी जिंदगी पर मुतमईन रहने वालों, तुम सभी को एक ना एक दिन यहाँ वीराने में कब्र के गहरे गड़े के अंदर आना पड़ेगा। याद रखिए, ये कब्रें जो ऊपर से एक जैसी दिखाई देती हैं, जरूरी नहीं कि उनकी अंदरूनी हालतें भी यकसा हों। जी हाँ, इस मट्टी के ढेर तले दफन होने वाला अगर कोई नमाजी था, रमजान के रोजे रखने वाला, एतकाफ करने वाला, ज़कात पूरी अदा करने वाला, रिज़्क़े हलाल कमाने वाला, कुरान की तलावत करने वाला, दाढ़ी रखने वाला, सुन्नतों का मतवाला, माँ बाप की फरमा बरदारी करने वाला, बंदों के हकूक अदा करने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला, सहाबा इकराम का दीवाना, तो उसकी कब्र जो ऊपर से मट्टी की छोटी सी ढेरी नमा दिखाई दे रही है, हो सकता है कि अल्लाह के फजलो करम से उसका अंदरूनी हिस्सा ताहद्दे निगाह वसी हो चुका होगा। कब्र में जन्नत की खिड़की खुली हुई होगी और उस मट्टी के जाहिरी ढेर तले जन्नत का हसीन बाग मौजूद हो। दूसरी तरफ उसी मट्टी के ढेर तले दफन होने वाला अगर बेनमाजी था, रमजान के रोजे जानबूझकर छोड़ देने वाला, ज़कात की अदायगी में बुखल करने वाला, हराम रोजी कमाने वाला, सूद और रिश्वत का लेन देन करने वाला, लोगों के कर्जे दबा लेने वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, मुसलमानों को धमकाकर भत्ता वसूल करने वाला, चोरी डाका और खयानत करने वाला, जमीनों पर नाजायज कब्जे करने वाला था, अगर वो गाली गलोच, झूठ, गीबत, चुगली, तोमत और बदगमानी और तकब्बर का आदी था, माँ बाप का नाफरमान था, तो हो सकता है कि मट्टी के उस पुरसकून नजर आने वाले ढेर तले बेकरारी का आलम हो, जहन्नम की खिड़की खुली हुई हो, आग सुलग रही हो, सांप और बिच्छू दफन होने वाले के बदन पर लिपटे हुए हों और ऐसी चीखो पकार मची हुई हो जिसे हम सुन नहीं सकते। दोस्तों, इन कब्रिस्तानों की वीरानियों को देखिए और गौर कीजिए कि क्या जीते जी हम में से कोई किसी कब्रिस्तान में एक रात भी गुजार सकता है? शायद कोई भी हिम्मत ना कर पाए। तो जब जीते जी तन्हा रहने से घबराते हैं, तो मरने के बाद जबकि तमाम दोस्तों, अहबाब और सारे अजीजों अकरबा छूट चुके होंगे, अकल सलामत होगी, सब कुछ देख और सुन रहे होंगे, मगर हिलने जुलने और बोलने से भी कासर होंगे, ऐसे होशरुबा हालत में अंधेरी कब्र के अंदर तन्हा क्यों कर रह पाएंगे? अपना हाल तो यह है कि अगर आसाइशों से भरपूर खूबसूरत एयर कंडीशन कोठी में भी तन्हा कैद कर दिया जाए तो घबरा जाएं। यकीन मानिए, कब्रिस्तान में दफन होने वाले आज हमें ज़बाने हाल से नसीहत कर रहे हैं, ऐ गाफिल इंसानों, याद रखो कल हम भी वहीं यानी दुनिया में थे जहां आज तुम हो, और कल तुम भी यहीं यानी कब्र में आ पहुंचोगे जहां आज हम हैं। यकीनन जो दुनिया में पैदा हुआ उसे मरना ही पड़ेगा, जिसने जिंदगी के फूल चुने उसे मौत के कांटे ने जरूर जख्मी किया, जिसने खुशियों का खजाना पाया उसे मौत का रंज मिलकर रहा। हम इस दुनिया में एक तरतीब से आए जरूर हैं, यानी यूं के पहले दादा, फिर बाप, फिर बेटा, फिर पोता, लेकिन मरने की तरतीब जरूरी नहीं। बूढ़ा दादा जिंदा होता है, मगर शीर ख्वार यानी दूध पीता पोता मौत के घाट उतर जाता है। किसी के नाना जान हयात होते हैं, मगर अम्मी जान जुदाई का सदमा दे जाती हैं। हम में से किसी के घर से उसके भाई का जनाजा उठा होगा, किसी की माँ ने निगाहों के सामने दम तोड़ा होगा, किसी के बाप ने मौत को गले लगाया होगा, किसी का जवान बेटा हादसे का शिकार होकर मौत से हमकनार हुआ होगा, किसी की दादी जान मुल्के अदम यानी कब्रिस्तान रवाना हुई होंगी, तो किसी की नानी जान ने कूच की होगी। अपने फौत हो जाने वाले उन अजीजों अकरबा की तरह
एक दिन हम भी अचानक ये दुनिया छोड़ जाएंगे। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो जब किसी की कब्र पर तशरीफ लाते तो इस कदर आंसू बहाते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। अर्ज की गई, जन्नत और दोज़ख का तज़किरा करते वक्त आप नहीं रोते मगर कब्र पर बहुत रोते हैं, इसकी वजह क्या है? फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वालों ने इससे निजात पाई तो बाद का मामला इससे आसान है, और अगर इससे निजात ना पाई तो बाद का मामला ज्यादा सख्त है। दोस्तों, सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो उन 10 खुश नसीब सहाबा इकराम में से हैं जिन्हें अल्लाह अज़्ज़वजल के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बाने हक से खुसूसी तौर पर जन्नती होने की बिशारत दी थी। उनसे मासूम फरिश्ते हया करते थे। इसके बावजूद कब्र की होलनाकियों, वहशतों, तन्हाइयों और अंधेरों के बारे में बेइंतहा खौफजदा रहा करते थे। और एक हम हैं कि अपनी कब्र को यकसर भूले हुए हैं। रोज बरोज लोगों के जनाजे उठते देखने के बावजूद ये नहीं सोचते कि एक दिन हमारा जनाजा भी उठ ही जाएगा। यकीनन ये जनाजे हमारे लिए खामोश मुबल्लग की हैसियत रखते हैं। वो जो कुछ ज़बाने हाल से कह रहे होते हैं, अफसोस, 100 करोड़ अफसोस के हम दूसरों को कब्र में उतरता हुआ देखते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमें भी कब्र में उतारा जाएगा। हमारी हालत यह है कि रात बिजली फेल हो जाए तो दिल घबराता, खसूसन अकेले हों तो बहुत खौफ आता है और अंधेरा काट खाता है। इसके बावजूद कब्र के होलनाक गुप्त अंधेरे का कोई एहसास नहीं। नमाजें हमसे पढ़ी नहीं जाती, रोजे हमसे रखे नहीं जाते, फर्ज होने के बावजूद ज़कात पूरी हमसे दी नहीं जाती, माँ बाप के हकूक हम अदा कर नहीं पाते, रात दिन गुनाहों में गुजारते हैं। यकीनन मौत का एक वक्त मुकर्रर है, उसे टालना मुमकिन नहीं। अगर इसी तरह गुनाह करते करते यकायक मौत का पैगाम आन पहुंचा और हमें कब्र के गड़े में डाल दिया गया तो न जाने हमारी कब्र की पहली रात कैसे गुजरेगी। वाकई जो दुनियावी जिंदगी के धोखे में पड़कर अपनी मौत और कब्र हशर को भूल जाए और अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अमल ना करे, नहायत ही काबिल मज़म्मत है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।